नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। बात हम करेंगे सियासत की। क्या सियासत में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, या पढ़े लिखे लोग जब आते हैं तो उनका इतना जल्दी मोह जो होता है वो भंग क्यों हो जाता है? दरअसल आपने एक शख्स का नाम सुना होगा जो आईएएस की तैयारी कराते रहे हैं, मोटिवेशनल गुरु भी हैं। नाम है अवध ओझा। बात इसी साल की है। कुछ समय पहले उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था। पटपड़गंज सीट से वो अपनी किस्मत आजमा रहे थे, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और तब से लेकर के 6 महीने में ऐसा कुछ बहुत बदल गया कि उनका मोह भंग हो गया। अवध ओझा ने एक्स पर अपनी पीड़ा, अपनी बात रखते हुए अरविंद केजरीवाल की तारीफ की, मनीष सिसोदिया की तारीफ की, संजय सिंह की तारीफ की और अरविंद केजरीवाल को महान नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसी पीढ़ी है, ये ऐसे नेता हैं जो वास्तव में देश के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के बारे में सोचते हैं। लेकिन सवाल यहीं पर है कि अवध ओझा की जो राजनीतिक जो पारी थी, अब वो राजनीति से उन्होंने संन्यास भी ले लिया है। तो आखिरकार ये जो 6 महीने 8 महीने की उनकी जो पारी रही, वो हार की वजह से, हार उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हुआ कि उन्होंने राजनीति से ही तौबा कर लिया। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी के ही कद्दावर नेता सोमनाथ भारती ने ये कहा कि अवध ओझा का जो फैसला है, ठीक है, वो उनका अपना फैसला है, लेकिन कम से कम उनको इस बात पर विचार, सारे विकल्पों पर विचार करना चाहिए था कि ये शॉर्ट टर्म रेस नहीं है। जनहित की बात करना, जनहित के बारे में सोचना, उसके बारे में लड़ाई करना, सड़कों पर उतरना, ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो राजनीति का हिस्सा है। और हम सब, चाहे जीते चाहे हारे, हमें कहीं ना कहीं जनता के प्रति जवाबदेह तो होना ही चाहिए। और उनके लिए जब सत्ता में ना भी हो तो मुश्किलों में रहते हुए भी जनता के बारे में सोचे। तो कुल मिला करके बात ये रही कि सोमनाथ भारती तो प्रखर होकर के अवध ओझा के बारे में अपनी बात कही। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता, किसी तरह की जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। ऐसे में सवाल तो होता ही होता है कि राजनीति में, सियासत में किनको जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे लोग जो भले ही उस हिसाब से पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको जनता का नब्ज समझ में आता है, जनता की दिक्कतें समझ में आती हैं, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। और अवध ओझा जो कि खुद आईएएस की कोचिंग कराते रहे हैं, मोटिवेशनल गुरु रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश बदलने की बात करते हैं, समाज बदलने की बात करते हैं, राजनीति की दशा और दिशा तय करने की बात करते हैं। जब उन्होंने खुद को राजनीति से तौबा कर लिया, संन्यास ले लिया, ऐसे में एक बड़ा सवाल आज भी लोगों के मन में है कि क्या सिर्फ एक हार की वजह से किसी नेता को राजनीति से तौबा कर लेना चाहिए, या उसको वास्तव में जमीन पर उतर करके उसी तरीके से, चाहे जीत मिलती, विधानसभा के अंदर होते, अपनी बात रखते, अब जब जीत नहीं मिली तो उसी टेम्परामेंट के साथ, उसी तेवर के साथ, उसी तलखी के साथ सरकार की नीतियों की मुखालफत करते। लेकिन हकीकत यही है कि अवध ओझा अब राजनीति की दुनिया में नहीं है।